क्वेश्चन नंबर 11 का पुनः दायां पक्ष 0 के बराबर नहीं है, तो जितने भी मटेरियल, जितने भी आइटम राइट साइड में पड़े हुए हैं उन सारे आइटम को लेफ्ट साइड में लाओ। तो लेफ्ट साइड में लाओगे तो उनका साइन क्या होगा, बदल जाएगा। तो बेटा यहाँ 2x स्क्वायर है, इसको इधर लाओगे, इसका साइन माइनस है प्लस होगा, होगा कि नहीं होगा। 12 का साइन प्लस है तो माइनस होगा, बराबर हो गया 0। अब हम लोग क्या करेंगे, 12 का गुणा 2 में करेंगे, 2 का गुणा 12 में करो, कितना हुआ 24। 24 के 2 खंड बनाओ कि जोड़ या घटाना 5 आ जाए। तो कौन सा खंड बन सकता है, 24 के एक तो खंड ए बन गए, 2 गुणे 12 जो 5 के बराबर नहीं होगा, घटाओगे तो 10 आएगा, जोड़ोगे तो 14 आएगा। दूसरा आप क्या बन सकते हो, यहां 4 कर दो, 4 तिया 12 कर किया जा सकता है, लेकिन 4 में 3 जोड़ोगे 7 होगा, 4 में 3 घटाओगे 1 होगा, वो भी नहीं हुआ। तो क्या कर सकते हो 8, ये 4 तिया कैसे हुआ, 4 6 24 होगा ना। तो 6 में 4 जोड़ोगे 10 और 6 में से 4 घटाओगे 2, ये भी नहीं होगा। फिर 8 गुणे 2 करो, 8 गुणे 3 करो, 8 त्रिक 24, 8 में से 3 घटा दोगे 5 होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब 5 को क्या लिखना, 8 माइनस 3। तो हम लोग क्या करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 8 में से जब 3 घटाएंगे तो हमें यह मिल जाएगा 5x माइनस 12 बराबर क्या हो गया 0। यहां चिन्ह प्लस है, ये 8 है और ये 3 है, ये ब्रैकेट खोलोगे बाहर चिन्ह प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस इस x को यहां मल्टीप्लाई करो, ये हुआ 8x, इस x को यहां मल्टीप्लाई करो माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। हुआ कि नहीं हुआ। ये जोड़ा बना, जोड़े में कॉमन खोजो, यहां 2 से 8 कट जाएगा, 2 बाहर, x स्क्वायर और x एक बाहर आ गया, 2 बाहर निकल गया, एक x यहां बचा, प्लस है प्लस 2 चौक 8, x तो बाहर चला गया। यहां क्या कॉमन होगा 3, x नहीं है दोनों में, नहीं कॉमन होगा, 3 से 3 कट गया, क्या बचा x, बाहर निकालो माइनस साइन, ये साइन कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, 3 चौका 12 बराबर हो गया 0। x प्लस 4 ब्रैकेट में सेम चीज आई, ये क्या हो गया पुनः कॉमन हो गया। और यहां क्या करोगे, क्या बचा, ये बाहर निकाले तो बचा 2x, यहां लिखे 2x, यहां से ये आइटम बाहर निकाले क्या बचा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। पुनः 2 ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0, तो या तो ये 0 करो या तो ये 0 करो। तो जब इसको 0 करोगे तो x प्लस 4 इज इक्वल टू हो गया 0, और जब इसको प्रोडक्ट को 0 करोगे तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू हो गया 0। जब ये 0 हुआ तो x की वैल्यू मिली -4, पहला हल, इसको 0 करे तो -3 उधर जाएगा +3, और 2 में गुणा है तो भाग चला जाएगा, तो दूसरा वैल्यू क्या मिला, ये मिला। तो x के ये 2 मान इस समीकरण के क्या हो गए, हल हो गए। आप चाहें तो इसको हल उत्तर की जांच भी कर सकते हो। कैसे करोगे, हम अब दोनों नहीं रखेंगे, एक रखेंगे, पहला वाला वैल्यू हम रखते हैं, तो ये हो गया क्या 2 इंटू -4 का 2 पावर इज इक्वल टू 12 माइनस 5 इंटू -2, ये हो गया 4 चौक 16, और यहां क्या हुआ माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 दूना 10, 16 दूना हुआ 32, और 12 16 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 है, सॉरी 2 और 1 1 2, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, यहां तो 4 का मल्टीप्लाई करना था ना, वो सॉरी x की वैल्यू -4 रख रहे हो तो यहां 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा क्या माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 4 जा 20, और 20 और 12 कितना हुआ 32। तो बायां पक्ष हो गया दाएं पक्ष के बराबर। इसी तरह से आप इस दूसरी वैल्यू रख करके चेक करना कि ये आंसर सही है कि नहीं सही है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, तो यहां ये x हर में है, यह x हर में है, तो हम क्या करेंगे
x का दोनों तरफ जो हर में है उसी से दोनों तरफ गुणा कर दो। x का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, में गुणा करने पर तो क्या बनेगा बेटा, जब 2x में x का गुणा करोगे तो 2x वर्ग बना कि नहीं बना, और जब x का गुणा यहां करोगे तो वह x x कट जाएगा, क्या बचा 4 बचा कि नहीं बचा, बराबर इधर गुणा करोगे तो क्या होगा 9x। बात समझ में आई। जब x का गुणा करोगे तो प्रत्येक पद में गुणा होगा, बाएं पक्ष में भी होगा दाएं पक्ष में भी होगा। बाएं पक्ष में 2x था पहला पद, 2x में x का गुणा किए तो x का x में गुणा होगा, x वर्ग हो गया। यहां किए तो x से x कट गया बचा 4, और यहां राइट साइड में गुणा किए तो 9 का x में गुणा करोगे 9x हो गया। इस भाई साहब को बाएं साइड में लाओ तो ये हो गया 2x स्क्वायर, इसको इधर लाओ माइनस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू हो गया 0। अब देखो x स्क्वायर का गुणांक 2 है और यहां 4 है, 4 दूना 8, और 8 का गुणनखंड बनाओगे तो 8 और 1 का बनाना 9 आ जाएगा। तो इसका क्या फैक्टर हो सकता है 2x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 8 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 0। पुनः ब्रैकेट खोलो बेटा, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस इंटू माइनस x प्लस 4 बराबर हो गया 0। कॉमन लीजिए, यहां क्या कॉमन होगा 2x, क्या बचा x माइनस 4, और यहां क्या कॉमन हो रहा -1, माइनस बाहर कॉमन हो रहा, चिन्ह बदल जाएगा, इस x का चिन्ह ऋण है प्लस और इस 4 का चिन्ह प्लस है माइनस, बराबर हो गया 0। तो x माइनस 4 यहां कॉमन हो गया, क्या बचा 2x माइनस 1 बराबर 0। तो x माइनस 4 जब 0 के बराबर हो गया तो x बराबर क्या हो गया, x माइनस 4 बराबर 0 हुआ तो x बराबर क्या मिलेगा 4, और जब 2x माइनस 1 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 1/2। अब यह दोनों मान आप इस समीकरण में रख के चेक करना। चलो एक वैल्यू रख देते हैं हम लोग, x की वैल्यू 1/2 रखते हैं और उत्तर की जांच करते हैं। तो जब हम इसको x की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो x की जगह पर रखे 1/2 प्लस 4 बट्टे यहां पे रखेंगे 1/2 रखेंगे इज इक्वल टू 9। ये 2 से 2 कट गया बेटा, क्या बचा यहां 1 बचा, यहां पे 4 बट्टे 1/2, ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर, 1/2 है, 2 कहां जाएगा ऊपर, तो आएगा कितना 4 गुणे 2 बराबर 9। एक ये है और ये 4 दूना 8 है बराबर 9। 8 में 1 जोड़ोगे 9 होगा कि नहीं होगा, तो 9 बराबर 9 मिला कि नहीं मिला, उत्तर की जांच हो गई कि नहीं हो गई। अगले प्रश्न में आओ, अगले प्रश्न में चलो इसका फैक्टर बनाओ, क्या बनने वाला है 9 दूना 18, और 18 का दूसरा खंड बनाओ बनेगा 6 गुणे 3, 6 3 18, और 6 में से 3 घटा दोगे 3 आ जाएगा। तो ये हो गया कितना 9x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर हो गया 0। अब ये ब्रैकेट खोलो, तो ये हो गया कितना 6x, बाहर माइनस है अंदर का चिन्ह बदल गया, 3x माइनस 2 बराबर 0। कुछ कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो यहां क्या कॉमन हुआ 3x कॉमन हुआ तो बचेगा 3 माइनस 3 दूना 6, और यहां कुछ कॉमन हो रहा नहीं तो क्या कॉमन लोगे 1, और 1 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 3x माइनस 2 बराबर 0। तो ये ब्रैकेट बाहर निकाल लिया, हो गया 3x माइनस 2 और यहां हो गया 3x प्लस 1 बराबर 0। तो दो ब्रैकेट का अगर प्रोडक्ट 0 है तो इनको हम क्या कर लेंगे 0 के बराबर कर लेंगे, या दूसरा ब्रैकेट 0 के बराबर करेंगे। तो यहां से 3x बराबर क्या मिला 2, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 2/3, और यहां से x की वैल्यू क्या मिला 3x प्लस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू मिल गई -1/3। तो एक x का मान ये है, एक x का मान ये है। अब दोनों मान में से कोई एक मान रख के हम उत्तर की जांच कर देते हैं, दूसरे से आप करना। किसको रख दिया जाए, चलो x की वैल्यू 2/3 रखते हैं, तो 9 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर माइनस
3 इंटू 2/3 और -2 बराबर 0। ये 3 से 3 कट गया। ये देखो क्या बच रहा, 9 इंटू 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और माइनस यहां क्या बचा, 2 - 2 बराबर 0। 9 से 9 कट गया, ये हुआ 4, -2 - 2 हुआ 4 बराबर 0। 4 में से 4 घटेगा, 0 बराबर 0 होगा कि नहीं। तो बोलो x की वैल्यू 2/3 इस समीकरण को संतुष्ट कर दिया। x इज इक्वल टू -1/3 आप संतुष्ट करा देना। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 और यहां लिखा 18। 1 और 18 का गुणा करोगे कितना आएगा, 18 आएगा। 18 का ऐसा फैक्टर बनाओ कि 3 हो जाए, तो 6 3 18, 6 में से 3 घटाओगे 3 आएगा। तो बोलो एक्स स्क्वायर इस 3 के प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है, 6 - 3 इंटू एक्स -18 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब ये ब्रैकेट खोलो बेटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू हो गया 0। अभी पेयर बनाओ, जोड़ा बनाओ, इनका इनके साथ, इनका इनके साथ। क्या कॉमन हो रहा है, x प्लस 6, यहां क्या कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन हो रहा है, x माइनस बाहर आ गया, साइन बदलेगा, 3 6 जा 18। ब्रैकेट में देखो सेम चीज मिला कि नहीं मिला, तो x प्लस 6 को कॉमन लिया और यहां क्या बचा, यहां x बचा और यहां क्या बचा, -3 इज इक्वल टू 0। तब या तो x प्लस 6 0 होगा, x प्लस 6 0, या x -3 0 के बराबर होगा। तो जब x प्लस 6 0 के बराबर होगा तो x बराबर की वैल्यू -6 हो गई और यहां से x बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये दो मान मिले x के, जो इन दोनों समीकरण के क्या है, हल है। उत्तर की जांच में कोई एक वैल्यू यहां रखो। चलो हमने रख दिया x की वैल्यू -6, तो हो गया -6 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -6 -18 इज इक्वल टू 0। तो माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस इंटू माइनस माइनस 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0 हुआ। ये हुआ 36 -18 माइनस 36 हुआ इज इक्वल टू 0। ये कट गया तो 0 बराबर हो गया 0। अतः x इज इक्वल टू -6 इस समीकरण को संतुष्ट कर दिया। अतः यह हल जो है बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा वाला आप रख के चेक कर लेना।